ओके। हेलो बच्चों। देखो बेटा, हम लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट्स। तो इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को याद कर लिया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो देखिए, बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हो तो इसे कहते हैं टॉलुइन। तो इसे याद रखिए, और इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल को Me भी लिख सकते हैं, CH3 की जगह Me भी लिखा जा सकता है। बेंजीन OCH3, इसे हम एनिसोल कहते हैं, याद रखिए। बेंजीन NH2, इट इज एनिलीन। बेटा अगर ये हमें याद नहीं होगा ना, ये शक्लें याद कर लो कि ऐसा फॉर्मूला लिखा हो तो क्या नाम बोलते हैं, नहीं याद होगा तो हम नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिक। अब आ जाइए यहाँ पे, बेंजीन के साथ NO2, इसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो ये वैसे ही बेंजीन के साथ ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर बेंजीन के साथ क्लोरीन हो जाए तो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के साथ फ्लोरीन हो जाए तो हमारा हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो तरह के होते हैं। क्या क्या नाम है? ओपन चेन, ऑल्सो कॉल्ड ए साइक्लिक। ओपन चेन का मतलब लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, और काफी ब्रांचिंग भी हो सकती है। मतलब लीनियर एंड ब्रांच, ये भी ब्रांच में आता है, ये भी ब्रांच में है, ये लेस ब्रांच है, ये मोर ब्रांच है। तो इन सबको हम ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। फिर से देखिए, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये दो तरह का है, ब्रॉडली स्पीकिंग। ओपन चेन, ऑल्सो कॉल्ड ए साइक्लिक, मतलब जो सीधे सीधे होंगे, या ब्रांच होंगे या सीधे होंगे। साइक्लिक का मतलब होता है इस तरह से, जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना, आपने 10th में पढ़ा है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इनके मैंने एच पूरे नहीं किए हुए, वो अंडरस्टूड है कि एच पूरे हमने हाइड्रोजन से करने हैं, क्योंकि ये सारे हाइड्रोकार्बन के पार्ट हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, कुछ रह जाए तो बाद में कर लेना वीडियो देख के। सो फिर से देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं, एसाइक्लिक और ओपन चेन। एसाइक्लिक और ओपन चेन का मतलब है या तो सीधे सीधे, या थोड़े से ब्रांच, या ज्यादा ब्रांच। और साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज्ड, इस तरह से इसे क्लोज्ड या रिंग फॉर्म कहते हैं। अब जो ये हमारी रिंग फॉर्म है, ये फर्दर दो तरह की है। जो हमारी ये साइक्लिक, क्लोज्ड और रिंग फॉर्म है, इट इज फर्दर टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। मतलब इसमें साइक्लिक आते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं देखो, बेंजीन जैसे दिखने वाले कंपाउंड भी इसमें आते हैं, और नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड भी इसमें आते हैं, जिसे हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, बस वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हें हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें कोई और अलग से एटम आ जाए, जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन आ गया तो इसे पिरिडीन कहते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं हेट्रोसाइक्लिक की, तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक है। देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन बीच में ऑक्सीजन आ गया तो इसे फ्यूरान कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बीच में सल्फर आ गया तो थायोफीन कहते हैं। ये पिरिडीन मैंने वहां पे लिखा ही हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, कि कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे जैसे ये है, बस उसके बीच में कोई नया एटम हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, सल्फर आ गया, इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं भाई किसी हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल दो, तो वो एक एग्जांपल ये रही पिरिडिन, और दो दिखाए थे, अभी दोबारा दिखाऊंगा। अब जो हमारा होमोसाइक्लिक है, ये दो तरह का होता है, क्योंकि होमोसाइक्लिक में दो वैरायटीज पॉसिबल हैं, बेंजीन जैसे और एक नॉर्मल साइक्लिक। ध्यान से समझना, जो होमोसाइक्लिक है इसमें मैंने एग्जांपल में बेंजीन भी बना दिया और नॉर्मल साइक्लिक बना दिया, तो ये दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है जो बेंजीन जैसे या बेंजीन जैसे जो दिखते हैं उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। वैसे एरोमेटिक का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग, एरोमा से वर्ड बना है, एरोमा स्वीट स्मेलिंग। स्वीट्स वाले। तो देखिए, जो हमारा एलिसाइक्लिक है इसमें ये वाला आता है, और एरोमेटिक में ऐसा या इसके जैसा दिखने वाला। तो एरोमेटिक दो तरह का है, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड होता है जो एक्चुअल इस तरह के होंगे, नॉन बेंजीनॉइड होंगे जो इस तरह के दिखते हैं बट ऐसे हैं नहीं।
तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद रखना है। इसकी डेफिनेशन बेटा पेपर में आती नहीं है, बट ये ना वर्ड यूज हो जाते हैं, जैसे हम कभी समझाते हुए बोल सकते हैं ये वाला होमोसाइक्लिक कंपाउंड या ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरह से हम वर्ड यूज करेंगे, बट हम इनको कभी डेफिनेशंस नहीं पूछते। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हो गए, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं मान लो कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करते मैंने होमोसाइक्लिक बोल दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में से कुछ हो सकता है। और मैंने एक्सप्लेन करते मान दो एरोमेटिक बोल दिया, तो एरोमेटिक का मतलब बेंजीन जैसा, ठीक है, या बेंजीन जैसे दिखने वाला। तो वैसे 90% केसेस में इफ आई एम सेइंग एरोमेटिक तो वो बेंजीन ही होगा, क्योंकि हम बेंजीन का बहुत यूज करते हैं ऑर्गेनिक में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो इन सिर्फ वर्ड्स को याद रखो, ध्यान रखो क्या मतलब है, बट इनकी डेफिनेशन नहीं आती। इन वर्ड्स को यूज किया जाता है वाइल राइटिंग आंसर और वाइल अंडरस्टैंडिंग। अब हम आगे चलते हैं, इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड होते हैं जो बेंजीन जैसे हैं। तो देखो ये पूरा प्रॉपर बेंजीन है, ये भी पूरा बेंजीन है, ये भी पूरा बेंजीन जैसा है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव मतलब बेंजीन के साथ कुछ लग जाए तो उसे डेरिवेटिव कह देते हैं। तो इसे हम बेंजीनॉइड या एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नाम आपको ऑलरेडी पता है। बेंजीन के साथ NH2 लगा हो तो एनिलीन। दो बेंजीन आपस में जुड़े हों बट उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो, डायरेक्ट जुड़े हों, दो बेंजीन डायरेक्ट आपस में जुड़े हों, बस ऐसे याद रख लो, नैफ्थलीन। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, याद रखने का तरीका है, मेमोरी एड है। दो बेंजीन आपस में डायरेक्ट जुड़े हों तो वो हो गया आपका नैफ्थलीन। बेंजीन सिंगल बॉन्ड बेंजीन, ये मैंने सिखाया था, बताओ बच्चों। मैंने सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड में बताया था कि अगर एक बेंजीन दूसरे बेंजीन से जुड़ा हो विद सिंगल बॉन्ड तो इस मॉलिक्यूल को क्या कहते थे, क्या कहते थे बेटा? डाइफिनॉल। डाइफिनाइल। याद रखना, डाइफिनाइल। तो इस फिनाइल। तरह से इसमें और इसमें फर्क है। ये है दो बेंजीन आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए, ये भी दो बेंजीन है बट दे आर जॉइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड, तो इसे डाइफिनाइल बोलते हैं, इसे नैफ्थलीन बोलते हैं। तो ये सारे आपके एरोमेटिक बेंजीनोइड है, मतलब एक्चुअल बेंजीन से जो बने हैं उसे बेंजीनोइड कहते हैं। अब आ जाओ नॉन बेंजीनोइड। देखने में बेंजीन जैसा लग रहा है बट इसके अंदर बेंजीन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, वो हम आगे बताएंगे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी आप याद रख लो कि देखने में बेंजीन जैसा लग रहा है बट इसकी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा है और बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो इसे नॉन बेंजीनोइड कहते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक मैंने आपको बता दिया। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कोई अलग एटम आ जाए, जैसे यहाँ पे अलग एटम ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे सल्फर आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो इसे हम कहते हैं हेट्रो। अलग तरह का कोई आ जाए तो हेट्रो, डिफरेंट। तो ऑक्सीजन वाले को फ्यूरॉन कहते हैं और सल्फर वाले को थायोफीन कहते हैं। सल्फर का वैसे भी ना नाम, टेक्निकल नेम थायो ही है। और नाइट्रोजन जुड़ जाए ये बेंजीन जैसे कंपाउंड में डायरेक्टली एक कार्बन की जगह, तो इसे हम पिरिडीन कहते हैं। तो अब आपने डरना नहीं है बेटा, ये रटने वाला काम है। जैसे छोटे होते हुए आपके टीचर ने आपको समझाया ना कि भाई ये वाला लेटर बेटा ए है, ऐसे लेटर एक ड्रॉ किया और बताया बेटा इस लेटर को ए कहते हैं, इस लेटर को बी कहते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं और आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर दिखे तो उसे ट्रोपोलोन कहते हैं, ऐसा अक्षर दिख जाए, ऐसी शक्ल दिख जाए तो उसे फ्यूरान कहते हैं, ऐसी शक्ल दिख जाए तो थायोफीन कहते हैं, ऐसी शक्ल दिख जाए तो पिरिडीन कहते हैं। तो जैसे हमने बचपन में ABCD सीखी थी ना कि ये लेटर को ये कहते हैं, इसी तरह ये लेटर्स मान लो और इन शक्लों के नाम रखे हुए हैं। तो ये सारे IUPAC सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमें बेटा याद रखने पड़ते हैं, बेसिकली एक तरह के फॉर्मूले हो गए। तो अगर हम इन्हें याद नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली यही बेस है, ABCD चल रही है अभी आपकी, तो इन्हें याद करेंगे तो आप आगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमने 10th में भी नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जब हम नाम लिखते हैं तो उनको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है। तो अब देखो जो आपकी कार्बन चेन होती है, जैसे कार्बन चेन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 कार्बन है, कहीं पे 1 कार्बन हो सकता है, कहीं पे 6 कार्बन, जैसे ब्रांच वाला है, इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अगर किसी चेन में 1 कार्बन हो, सिर्फ एक, तो उसे मिथ कहते हैं। एन कब बोलते हैं? जब सिंगल बॉन्ड हो। तो एन, इन, आइन, ये सारी चीजें आपको फिलहाल पता है। तो देखो अगर किसी चेन में सिर्फ 1 कार्बन हो तो उसे मिथ कहते हैं। किसी चेन में 2 कार्बन या C2 लिख दो तो उसे इथ कहते हैं। किसी कार्बन चेन में 3 कार्बन हो तो C3 या प्रोप, और 4 कार्बन हो तो ब्यूट। चेन में अगर 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट कहते हैं,
8 कार्बन हो तो ऑक्ट कहते हैं, चेन में 9 कार्बन हो तो नॉन कहते हैं, 10 कार्बन हो चेन में तो डेक कहते हैं। तो 10 तक का आपके उसमें ज्यादा यूज है, कभी कभार 11 12 भी आ जाता है। अगर आपके चेन में 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डू डेक। तो मैं इसका ना थोड़ा सा यूज बताता हूँ, आपने इसको 10th में कैसे सीखा था। देखो आपको 10th में क्या सिखाया गया था, आपको 10th में सिखाया गया था कि अकेला कार्बन है और सिंगल बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ इस तरह से, या मान लीजिए दो कार्बन है आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए। तो आपको 10th में बहुत बेसिक सिखाया गया था कि अगर एक कार्बन हो ना तो उसे मिथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड हो तो एन कहते हैं। तो क्या नाम बन गया बच्चों, क्या नाम बन गया, मीथेन। तो यही चीज तो सिखा रहा हूँ मैं। मीथेन। हाँ यही चीज तो सिखा रहा हूँ कि अगर कार्बन एक हो तो मिथ कहते हैं, दो यस हो सर। तो eth कहते हैं, तीन हो तो प्रॉप कहते हैं, चार हो तो ब्यूट कहते हैं। यही मैं सिखा रहा हूँ। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये ABCD चल रही है पूरी। तो ये पूरा ऑर्गेनिक +2 के लिए बहुत बेस है ये। तो +2 की ऑर्गेनिक अगर अच्छी करनी है तो +1 का याद करो, जितना याद कर सकते हो मैक्सिमम, जो जो आपको करवाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, दो। तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन हो गया। तो ये क्या नाम पड़ गया बेटा, इथेन। याद आ गया ना। तो ये सब हमने इथेन। 10th में पढ़ा हुआ है। अच्छा नहीं याद तो मैं अभी करवा रहा हूँ, याद करते जाओ। अब मान लो किसी कार्बन चेन में 5 कार्बन है इस तरह से, है ना, ये सिंपल नेमिंग कहते हैं इसको, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये मैंने हाइड्रोजन पूरे कर दिए। ठीक है बेटा, इस तरह से मैंने इनके हाइड्रोजन कर दिए पूरे, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, तो मैं इस तरह से 4 बॉन्ड पूरे कर रहा हूँ। ये मैंने 4 बॉन्ड पूरे कर दिए। तो ये मैंने 10th में से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया कि इथ मिथ प्रॉप का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बोलो, 5। तो 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे। प्लस सिंगल पेंट। बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे। एन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लिख देना, ट्रिपल आ जाए तो आइन लिख देना, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब इसका प्रॉपर नेम क्या बन गया, इसका प्रॉपर नेम बन गया पेंटेन। तो अब आपको समझ में आया। तो इसे हम कहते हैं IUPAC नेमिंग। अभी मैं सिखाऊंगा, धीरे धीरे पहुंचूंगा। तो अभी जो मेरा टारगेट है कि जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है उसको रिव्यू करके हम धीरे धीरे बेटा आगे चलने वाले हैं। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी चेन में एक कार्बन है तो उसका नाम मिथ लिखा जाएगा, और अकेला कार्बन हमेशा एन होता है, याद रखना। अगर अकेला कार्बन है ना तो मिथेन ही होगा। हमेशा याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कार्बन अकेला है ना तो हमेशा मिथ एन में ही आएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड में ही माना जाएगा। बट अगर दो कार्बन हो जाए, तीन हो जाए, तो उसमें देखा जाएगा डबल है सिंगल है। तो अभी मैं डबल सिंगल और उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर एक कार्बन है चेन में तो मिथ बोलना है, चेन में दो कार्बन है तो इथ नाम होगा। अब एन होगा अगर सिंगल है, डबल है तो इन, इस तरह से। तीन कार्बन होंगे तो प्रॉप, चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, लिखना बट है बोलना ब्यूट है। और पांच कार्बन हो तो पेंट, चेन में छह कार्बन हो तो हेक्स, सात हो तो हेप्ट, आठ हो तो ऑक्ट, नौ हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक, 12 हो तो डू डेक। तो ये सारा आप साथ साथ नोट करके याद कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको नॉर्मल बताया, जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया। जैसे मान लो एक कार्बन है तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, और अकेला कार्बन को हमेशा एन लेते हैं। तो इसमें डबल सिंगल देखने की जरूरत ही नहीं है। अकेला कार्बन है ना तो याद रखो एन ही होता है वो, ठीक है, कीप इन माइंड। तो ये बन गया मीथेन। इसी तरह से दो कार्बन हो गए, तो दो कार्बन को हमने क्या सिखाया, दो कार्बन को हम इथ कहते हैं। अब चेक करो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है। देखो सिंगल अकेला कार्बन होगा ना तो उसको हमेशा एन में ही कैटेगराइज करेंगे। बट अगर दो कार्बन हो जाए तो हमने देखना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल है। तो ये वाला फिर मेजर करता है। अकेले में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरे कर लेने हैं। तो ये हो गया आपका इथेन। अगर यहाँ पे होता डबल बॉन्ड तो नाम पड़ जाता इथइन। अगर यहीं पे होता ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन उस हिसाब से कम हो जाते, तो क्या नाम पड़ जाता, इथाइन। तो अभी मैं डबल ट्रिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पांच कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम बन गया पेंटेन। अच्छा आपने एक ऐड सुनी है पेंटीन शैम्पू, सुनी है पेंटीन शैम्पू की? तो मुझे बताओ जरा यस फिर क्या सर। मतलब हुआ उसका। पेंटीन, पेंटीन शैम्पू की एड भी तो कि आती है ना, उसमें तो क्या मतलब 5 हुआ। हाँ कार्बन है। 5 कार्बन और डबल बॉन्ड है मैं ना। पेंटीन यूज पेंट करा। इन, पेंट इन है ना, हाँ जी इन, सर। सो गॉट इट ना। तो एक बार डबल बॉन्ड आएगा उसमें। तो हम वो आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक सिखाया कि क्या चीजें होती हैं।
अब देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एन में लेते हैं, और कार्बन अकेला हो ना तो उसे एन ही लिया जाता है, एल्केन बोला जाता है। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो फिर से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या अकेला कार्बन हो तो वो हमेशा एन सीरीज में काउंट होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन कहते हैं, एल्कीन। कार्बन को एल्क, डबल बॉन्ड को ईन, एल्कीन। तो एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे आइन कहते हैं, वाई एन ई, आइन। और इसकी एग्जांपल होगी एल्क आइन। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो हर जगह एल्क 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 आ रहा है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। इन का मतलब डबल बॉन्ड, किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, किसके बीच में? कार्बन कार्बन। यानी एल्क का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। अब ये हो गई आपकी बिल्कुल बेसिक चीजें। ये सारी बेसिक चीजें आपने 10th में पढ़ी हैं, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। तो अभी ये सारा पढ़ के बेटा आप लोगों को याद आ गया होगा, तो हमें इसको याद करना है तभी हम आगे चल पाएंगे। तो मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, कुछ रह जाए तो बाद में आप वीडियो से देख लीजिएगा। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ से आपका मेन कंसेप्ट शुरू होता है। और आपने 10th में फंक्शनल ग्रुप कम पढ़े थे, +1 में फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है। सो लो जी, देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप होता है एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन प्रेजेंट इन कार्बन चेन मेक चेन रिएक्टिव। मतलब ये जो आपको शक्लें दिख रही है ना, OH CHO CO, तो इसमें से तो कुछ चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ मैंने यहाँ पे नए बताए हैं। तो ये जो शक्लें हैं ना, जब ये चेन के अंदर दिख जाए तो समझ जाओ आपका कंपाउंड रिएक्टिव है। अगर ये नहीं है ना तो आपका कंपाउंड रिएक्टिव नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन प्रेजेंट इन चेन मेक कार्बन चेन रिएक्टिव। अब अगेन, अब ये डेफिनेशन 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब +1 +2 में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इसका यूज करेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप आ गया तो कैसे नेमिंग होगी, इस तरह से। तो आपको भी ये समझाएंगे हम धीरे धीरे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन प्रेजेंट इन कार्बन चेन मेक चेन रिएक्टिव। अब कौन कौन से हैं देखो, OH अल्कोहल, CHO CHO एल्डिहाइड होता है, और देखो C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। अगर मैं इसके 4 बॉन्ड दिखाऊं इस कार्बन के तो ऐसे दिखाएंगे। तो ये याद रखना पड़ेगा बेटा, लर्निंग वाला काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो CO, तो CO को हम कहते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड O लिखते हैं। COOH को हम ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 4 तो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़े हैं, ये 3 नए दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे सारे, मैंने कुछ ही लिखे हैं अभी याद करवाने के लिए। तो CN और C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने 4 बॉन्ड नहीं दिखाए। अगर मैं 4 बॉन्ड दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, इसे नाइट्राइल या साइनाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से COCl आ जाए तो COCl का नाम है एसिड क्लोराइड, और इसको लिखने का तरीका है C डबल बॉन्ड OCl। तो ये लिखने का तरीका, ये शॉर्ट है, ये पूरा प्रॉपर बॉन्ड दिखा के। इसी तरह से CONH2, इसे हम कहते हैं C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड। तो ये पहले फंक्शनल ग्रुप याद कर लो जरा फटाफट। देखो फिर से, OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, CN नाइट्राइल या साइनाइड, COCl एसिड क्लोराइड। अगर COBr आ गया तो एसिड ब्रोमाइड हो जाएगा। CONH2, इसे हम कहते हैं अमाइड। एक बार फिर से बेटा फटाफट याद कर लो, OH अल्कोहल, क्योंकि इसके बिना गाड़ी चलनी ही नहीं है। CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CN नाइट्राइल, COCl एसिड क्लोराइड, CONH2 अमाइड। इसके अलावा और भी हैं, बट पहले ये 7 आप अच्छे से याद कर लो। ओके बेटा, तो नोट Yes, करने sir. का टाइम मैं बाद में दूंगा बेटा। अभी साथ साथ इन सिंबल्स को देखते जाओ, और अगर लिख पा रहे हो तो लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बाद में आप वीडियो को देख के कर लेना। लो जी, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं तो अब हमारी नेमिंग शुरू होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए, बहुत बहुत। और नेमिंग से ही हमें पता चलेगा कि जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है वो कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है। तो देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसे हम कहते हैं IUPAC नेमिंग। इसकी फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी याद होगी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद आ गई ना, ये आपने 10th में भी पढ़ी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली क्या है, यूनियन मतलब ग्रुप, तो ये ना बेसिकली ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं जो बैठ के कुछ रूल बनाते हैं कि भाई हर जगह पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कंपाउंड है तो उसका नाम सेम है। जैसे CH4 है तो CH4 को मिथेन कहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में इसको मिथेन ही बोला जाए, ये नहीं कि कहीं पे कुछ और बोल दें, तो एक ही कंपाउंड के दो नाम होने से कंफ्यूजन हो जाएगी और गड़बड़ हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक साइंटिस्ट की यूनियन बनी है जो रूल बनाते हैं, तो सभी कंट्री उस रूल को फॉलो करती है और उसी हिसाब से उनका नाम रखती है कंपाउंड का। तो IUPAC नेमिंग, या शॉर्ट में इसे कह देते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगेन इसकी फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, अब वो हमने सीखना है। तो जब भी आपको कभी क्वेश्चन देंगे कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया, भाई इसका नाम बताओ, तो ये मैंने एक सैंपल दिया हुआ है समझाने के लिए। तो जब भी हमें नाम बताना होगा ना, तो थोड़ा सा 10th का रिकॉल करो। हमारा सबसे पहला काम होता था कार्बन चेन सिलेक्ट करना। तो जो मेन कार्बन चेन होती है ना, उसे बॉक्स हम रूल। कहते हैं, हाँ उसे हम कहते हैं पेरेंट चेन और लॉन्ग कार्बन चेन। उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप देखने होते हैं या फिर देखना होता है ब्रांच कौन सी है। तो ये मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ये सिर्फ मैंने एक रेफरेंस के लिए बोल बताया है कि जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे फिर फंक्शनल ग्रुप होंगे, फिर ये, अब क्वेश्चन है कि हम ये सिलेक्ट कर लेंगे सारा कुछ कर लेंगे, अब हमें नेमिंग करेंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने अपने हिसाब से रूल बनाया। रूल तो सारे बुक में आपको मिल जाएंगे बट मैंने उसको इजी करने के लिए अपने हिसाब से उसका नाम दे दिया है बॉक्स रूल। अभी सिखाऊंगा कैसे होता है। मैंने देखो क्या बोला है, बॉक्स रूल, क्योंकि मैं कुछ बॉक्सेस बनाऊंगा उसके हिसाब से मैं नाम लिखूंगा और आपको याद करवाऊंगा। सो अब यहाँ से वो रूल शुरू होते हैं। तो बेसिक रूल ये तीन ही हैं जो हमें नेमिंग के लिए चाहिए, रूल्स फॉर नेमिंग और रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। मतलब मान लो मैंने कोई आपको कार्बन चेन दे दी, अभी मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, और मैंने बोला इस कार्बन चेन का आप मुझे नाम बताइए क्या नाम है। तो नाम लिखने का तरीका क्या है कि उसमें ये तीन बेसिक रूल लगाने हैं। सबसे पहला रूल है कि चेन में सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, यहाँ पे C का मतलब है कार्बन, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, और सिलेक्ट इस तरह से करना है कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी, FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ चेन। मतलब आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है और लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ द चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर नॉर्मल चेन। गॉट इट। पहला रूल समझो क्या है, लिखते भी जाओ साथ के साथ। रूल्स फॉर नेमिंग, वेरी फर्स्ट रूल है कि सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, और सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट, अगर नहीं है तो नॉर्मल कार्बन चेन। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी नंबरिंग करनी है, नंबर द चेन, नंबर द चेन 1 2 3। नंबरिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है शुड गेट लेस नंबर, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड शुड गेट लेस नंबर, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट लेस नंबर, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो ब्रांच शुड गेट लेस नंबर। और अगर आपका सारा एक साथ है, तो सारा एक साथ है तो फंक्शनल ग्रुप को ही देखना है। देखो फिर से सुनो, नंबर करना है चेन को 1 2 3। नंबर करते हुए ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले, ये मैं करवाऊंगा तो समझ में आएगा। फिर डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को कम मिले, डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल को कम मिले, ये भी नहीं है तो ब्रांच को कम मिले। तो ये जनरली सेकंड रूल तो जब हम करवाते हैं ना तभी समझ में आता है। अब थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल में मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बस मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। जब आप थर्ड रूल को अपने बुक से पढ़ते हैं ना, तो बुक में प्रीफिक्स के दो पार्ट, सफिक्स के दो पार्ट, वर्ड रूट का बताया होता है। इतना मैंने इसको ना सारा क्लब करके बोल दिया यूज बॉक्स रूल। बॉक्स रूल में क्या करना है, आपने तीन बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स बना के जो सेंटर वाला पार्ट है, वो जो नंबर 1 बोला है उसको पहले भरना, उसे कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है लॉन्ग कार्बन चेन का नाम, जैसे कितने कार्बन चेन थे लॉन्ग चेन में, एक तो मिथ, दो तो इथ, तीन तो प्रोप, चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने बॉक्स 2 में देखना है सफिक्स। सफिक्स में दो चीजें देखनी है, सफिक्स में दो चीजें देखनी है। इसे बुक में लिखा है प्राइमरी सफिक्स और इसे लिखा है सेकेंडरी सफिक्स। तो मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे ए और इसे बी नाम दे रहा हूँ। सबसे पहले ए देखना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना है, सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर साथ में देखना है कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ओ एच है तो ओल, सी एच ओ है तो अल, सी ओ है तो ओन, सी ओ ओ एच है तो ओइक एसिड। ये सारा याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी बच गया,
जो कुछ भी बच गया ऑल लेफ्ट ग्रुप वो कहाँ आएंगे, यहाँ पे। ऑल लेफ्ट ग्रुप में क्या हो गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, ये सारे ऑल लेफ्ट ग्रुप में आते हैं। या फिर कोई कार्बन चेन ही बच गई, मान लो एक कार्बन चेन बच गई CH3, तो मिथाइल, नाइट्रो, तो जितने भी लेफ्ट ग्रुप होंगे वो इसमें आएंगे, प्लस एक्सेट्रा, मतलब जो इससे बाहर होंगे। वर्ड रूट और सफिक्स में अगर कुछ नहीं आया तो वो किस में आ रहा है, मतलब इससे बाहर है, तो वो कहाँ आएगा, प्रीफिक्स। अब ये एक बार मैं दोबारा बताता हूं, फिर मैं एक यूज करके बताऊंगा, तब आपको ये मेरा रूल समझ में आएगा अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है जी, सोलो देखो ध्यान से, और ये अगर हमें याद नहीं होगा तो हम नेमिंग बेटा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अब आप देखिए ध्यान से फिर से। सबसे पहले हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ द चेन। फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, नहीं है तो डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल को, ये भी नहीं है तो ब्रांच को, और सब कुछ इकट्ठा है तो फंक्शनल ग्रुप देखना है। और ये सारा करने के बाद यूज बॉक्स रूल। तो ये 3 बेसिक रूल हैं। बॉक्स रूल में क्या करना है, 3 बॉक्स बनाने हैं और उसका नाम लिखना है हिसाब से। सबसे पहले सेंटर भरना है, देखना है कितने कार्बन है, फिर देखना है सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आपने देखना है इस तरह से फंक्शनल ग्रुप और ऑल लेफ्ट ग्रुप। अब मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा, 2 3 एग्जांपल, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहली एग्जांपल देखो, सबसे पहली एग्जांपल, वेरी फर्स्ट एग्जांपल। इसमें मैं क्या करता हूं, मैं 1 2 3 4, मैं इस तरह से 4 कार्बन ले लेता हूं, और मैं इन 4 कार्बन पे वही बॉक्स रूल लगाऊंगा। रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। तो ये कर ली मैंने, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, 4 आए। पहला रूल यही था ना, सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, कर लिया। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, किसी भी कोने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1 2 3 4 कहीं से भी कर लो। उसके बाद यूज बॉक्स रूल। लो जी, अब मैंने बनाया बॉक्स। अब इस रूल को समझना, मैंने बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। बॉक्स रूल में सबसे पहले सेंटर भरना है। सेंटर में कहता है कार्बन कितने हैं, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है जो आपने सेलेक्ट किया है, लॉन्ग कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्ग चेन, इन लॉन्ग चेन, कार्बन एटम इन लॉन्ग चेन। सो हमारे कितने थे, 4, तो 4 को कहते हैं ब्यूट। अब आ जाओ सफिक्स। तो सफिक्स में 2 चीजें देखनी है, ए एंड बी। तो ए का था हमारा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो सिंगल है तो एन, प्लस बी। बी में ऐसा कुछ दिख रहा है, ओ एच दिख रहा है नहीं, CH3 दिख, CHO दिख रहा है नहीं, CO, ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ है ही नहीं फंक्शन ग्रुप, तो इसको मैंने कर दिया 0, सेकेंडरी सफिक्स 0। अब कुछ बच गया, तो सारे तो कार्बन काउंट हो गए, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो, हाइड्रोजन तो बॉन्ड पूरे करने के लिए होते हैं, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो, सारे कार्बन तो काउंट हो गए। कुछ बचा बेटा, बोलो कुछ बचा। अगर सारा काउंट हो गया तो कुछ बचा, बोलो बच्चों, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो 0। तो अब इसका क्या नाम आया, अब इन सबको जोड़ दो, क्या नाम आया, इसका नाम आ गया ब्यूटेन। क्या नाम आ गया इसका, ब्यूटेन। सर वो डबल बॉन्ड नहीं आखिरी में? कहाँ डबल बॉन्ड है बेटे, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, डबल बॉन्ड तो कहीं मैंने लगाया ही नहीं। ये 1 है बेटा, नंबरिंग 1 की थी मैंने, अच्छा इट वॉज अच्छा। नंबर 1। ये यहाँ पे कर देता हूँ 1, नॉट डबल बॉन्ड। गॉट इट, 1 2 3। अब एक और नेमिंग कराता हूं जिससे और थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि अभी मुझे आपको रूल सिखाना है। लो जी, एक और रूल देखो, CH3CH2OH। ठीक है, चलो सबसे पहला रूल लगाते हैं। बोलो सबसे पहला रूल क्या था बेटा, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। तो लॉन्ग कितने कार्बन है, कार्बन चेन। कितने कार्बन है, 2। हाइड्रोजन इग्नोर कर देना हमेशा, हाइड्रोजन तो बॉन्ड पूरे करने के लिए यस होता है। अब सर। कार्बन देखो तो 2 ही कार्बन आए। अब दो रूल रूल कार्बन। नंबर 2 क्या था, कि रूल नंबर 2 है इसको नंबरिंग करो 1 2 3। नंबर करते हुए ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लेस नंबर। तो देखो ये है 2, ये रहा फंक्शनल ग्रुप OH। अगर मैं यहां से 1 करूं, 1 2, तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर मैं यहीं से नंबरिंग 1 कर दूं, 1 2, तो यहां से फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1। तो कौन सा मेथड सही है इस रूल के हिसाब से, कि नंबर द चेन इन ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लेस नंबर, है ना। समझ में आया, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, यस ट्रिपल सर। नहीं है तो ब्रांच। तो कौन सी नंबरिंग सही है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, बताओ कौन सी नंबरिंग सही है। अगर मैं राइट राइट साइड से साइड से। करूं तो 1 आ रहा है, लेफ्ट राइट से साइड करूं से। तो 2 आ रहा है, तो कौन सी सही है, वन आना सर। 1 वाली, यानी राइट साइड। राइट साइड। अब इसके बाद कौन सा रूल लगाना है बेटा, बोलो बच्चों, कौन सा रूल लगाना है, बोलो,
बोलोगे तभी होगा ना। यूज बॉक्स बॉक्स रूल। रूल। बॉक्स रूल में सबसे पहले बॉक्स क्या रूल। भरेंगे, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में क्या आ गया, इथ। इथ आ गया। अब एन। ये सिंगल बॉन्ड है। इट्स। हाँ जी सर। अब आ जाओ नंबर 2 में, दो चीजें हाँ ए जी और सर। बी भरी जाएंगी। तो ए में सिंगल बॉन्ड है, एन। और बी में कुछ एन। फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये यस, ये क्या फंक्शनल अल्कोहल। ग्रुप, क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का, ओल। क्या अल्कोहल। नाम है, ओल। तो ओल आ गया। कुछ बचा, कुछ बचा, ये कार्बन काउंट हो गया, ये ओ एच नो। काउंट हो गया, कुछ बचा नंबर 3 में आने के लिए, नहीं। तो यहाँ पे आ गया नो जीरो। सर। तो क्या नाम आया, ये ओ वॉवल होता है तो ई डिलीट हो जाएगा। तो बच्चों क्या नाम आया, इथ एनोल। क्या नाम आया बेटा, इथेनॉल। तो ये मैं आपको ये बॉक्स रूल लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। और आप लोग बेटा जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब मैं पूछ रहा होता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आएगा नहीं। चलो एक और नेमिंग करके देखते हैं, जिसमें कुछ ब्रांच बनाऊंगा। सो देखो, थर्ड, ये थोड़ा सा मैं बेसिक सा करा रहा हूँ ताकि आपको रूल्स लगाने आ जाएं। बाकी तो आपको प्रैक्टिस से ही होएगा, एक चीज याद रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होएगा। प्रैक्टिस नहीं तो ये चैप्टर नहीं, ये चैप्टर आपका गया। तो जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते उनको नहीं आएगा, और रटने का काम है, कराने के बाद रटो, प्रैक्टिस करो। सो देखो एक और नेमिंग, CH3 CH2 COOH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। चलो सबसे पहला रूल बोलो बच्चों, क्या है सबसे फर्स्ट रूल, सिलेक्ट सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन। चेन। तो ये मैंने कर ली सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। जिसमें कार्बन, देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है ना COH, क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके कार्बन को काउंट कार्बोलिक। करना है। अब नंबरिंग कहाँ से करूं, कहाँ से करूं, यहां से करूं या यहां से करूं, जहां से राइट फंक्शनल साइड ग्रुप से। को कम मिले। राइट यहां से साइड। करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिलेगा, तो यहां से करता हूं, 1 2 3 4। अब 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो सॉरी, 3 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका जो बच गया, प्रीफिक्स क्लोरो। तो अब हम बॉक्स रूल लगाते हैं, लगाओ जरा बॉक्स रूल, बोलो। बॉक्स रूल के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 में क्या भरना हाँ है, जी सर। नंबर 1 में क्या भरना है, वर्ड रूट, क्लोरो। यानी कितने कार्बन है लॉन्ग वर्ड चेन रूट। में। तो कितने कार्बन है, 4। तो 4 है तो ब्यूट आ फोर। गया। नंबर 2 में ब्यूट। सफिक्स, सफिक्स में दो चीजें भरनी है, ए एंड बी, जो मैंने वहां सिखाया, प्राइमरी सफिक्स, एन। सेकेंडरी सफिक्स। तो ए में क्या आएगा, एन। फंक्शन ग्रुप है कोई, ये क्या नाम है इस फंक्शन ग्रुप का, यस सर। ये तो प्रीफिक्स का, कार्बोक्सिलिक। ये हाँ कार्बोक्सिलिक। तो इसका नाम क्या होता है कार्बोक्सिलिक का, देखो क्या नाम होता है COH का, ये याद करने पड़ेंगे बेटा। क्या नाम होता है, ऑक्साइलिक। ओइक एसिड। क्या ऑक्साइलिक। होता है, यस, ओइक एसिड। ओइक ओइक एसिड। एसिड। ओ वॉवल है, ई चक दो, हट जाएगा, वॉवल है तो ई हट जाता है पहले वाले का। अब देखो, अब कुछ बच गया, कार्बन काउंट हो गया, हाइड्रोजन काउंट हो गया, ये भी काउंट हो यस गया, सर। बच गया। क्लोरो। हाँ, तो जो बच गया वो प्रीफिक्स। 3 में आता है, तो क्लोरीन बच गया। और ये कौन से नंबर पे था, थर्ड नंबर पे, तो ये हो गया 3 क्लोरो। थर्ड पे। अब थ्री। इन सबको एक साथ कर दो, अब इन सबको एक साथ जोड़ दो, तो क्या बन गया, ये बन गया 3। 3 मतलब 3 से क्लोरो जुड़ा था, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आ गया इसका प्रॉपर नेम, और ये मैंने बॉक्स रूल से आपको करके दिखा दिया। बुक पढ़ोगे ना तो बुक में भी यही चीजें बताई हैं, बट वो प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो बच्चा डर जाता है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके मैंने नाम दे दिया अलग से, कुछ इंटरेस्टिंग सा बन गया बॉक्स रूल। तो आपने ये वर्ड कहीं यूज नहीं करना, ये मैंने खुद ही बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये वर्ड यूज कीजिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ये वर्ड यूज कीजिए। ये बॉक्स रूल मैंने खुद नाम दे दिया ताकि आपको ये इजी लगे कि आपने एक बॉक्स बनाना है और करना है। तो मीटिंग खत्म होने से पहले एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं बाय यूजिंग बॉक्स रूल, और इसमें बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट। सो देखो, ये है हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे आप सब ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। लो जी देखो, 1 2 3 4 5 6 और OH लगा दिया मैंने, अभी सिंपल तरीके से करता हूँ। और मैंने एक ब्रांच लगा दी यहाँ पे। अब H पूरे कर देता हूँ, CH3 CH3 H पूरे कर लो आप अपने आप, आइडिया लग गया ना कैसे होते हैं पूरे। तो मैं बार बार H पूरे नहीं करूंगा, ये हो गया। चलो, अब मुझे बताओ इसका अपना फर्स्ट रूल क्या है, हमारा वेरी फर्स्ट रूल। व्हाट इज वेरी फर्स्ट रूल, सिलेक्ट सेलेक्ट लॉन्ग लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन। चेन।
तो अगर मैं ऐसे जाऊं तो कितने कार्बन हो रहे हैं, कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6। और 4 अगर 5 मैं 6। ऐसे ना जाके मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूं ऐसे, तो भी कितने हो रहे हैं कार्बन चेन। अच्छा, मैं कार्बन चेन के लिए ना टेढ़ा मेढ़ा जा सकता हूँ, ऐसे ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे आके ऐसे नहीं। ठीक है कई बच्चे बोले ना ऐसे जाऊं और ऐसे कर लूं, ना ना। एक बार आप जिस डायरेक्शन में चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते उस डायरेक्शन से, बस ये याद रखना। तो या तो आप ऐसे जाइए या आप ऐसे जाइए। तो आपने देखना है किस में लॉन्ग चेन आ रही है, या तो आप ऐसे जाइए या आप स्ट्रेट जाइए, है ना। तो आप ये नहीं कि एक बार ऊपर गए तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ये चीज नहीं हो सकती। तो इसकी नेमिंग बताओ, ट्राई करो इसकी नेमिंग, ट्राई करके मुझे आंसर बताओ क्या सर नाम 6 आएगा। वाला याद नहीं आ रहा नाम। 6 को 6 वाला हेक्स नाम कहते याद हैं। नहीं आ सो रहा। रूल लगाओ, कार नंबरिंग, हेक्सेनोल। 1 2 हेक्स 3 4 एन 5 ओल। 6। ये बच गया, जो बच गया वो प्रीफिक्स में चला जाएगा। चलो बॉक्स रूल लगाओ। बॉक्स रूल में 3 हिस्से, 6 कार्बन को हेक्स हाँ कहते जी। हैं, सारे हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन कहते हैं। एन। फंक्शनल ग्रुप ओल, और 3 पे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। तो लो जी, आ गया नाम, कितना आसान है, 3 मिथाइल।